कीमत निकाली सर आपने 500 mg सिप्रोक्सी की। ये नंबर 3 में इंजेक्शन है टैबलेट जी, 5 में ये टैबलेट मैंने उधर किया हुआ था 500 नंबर 2 जी। 5 का नंबर 2 ये आ रही है सर 42 रुपीज, ठीक है सर। अब 42 जी कॉस्ट। अच्छा इसमें मेरे सर एक बताइए प्लीज। आपने फरमाया सर जो एग्जैक्ट यहाँ लिखा था सर एस्टिमेटेड कॉस्टिंग एडीपी सर, अगर प्राइस लिखो तो मैं ना देखा हूं। कोई बात नहीं सर, बहरहाल मैं अपने तौर पर खैर कोई नहीं, मेरे ख्याल में ये था, शायद ये हमारी गलती होगी, मैं तो अपने पे लूंगा सर, क्योंकि आखिर में अगर इसके साथ एक कॉलम होता जिस पर एमआरपी लिखा होता तो शायद हमें कंपैरिजन करने में ज्यादा आसानी रहती। कोई बात नहीं, अब हम आ जाते हैं, मेरे पास सारा है, मैं एक सब लेकर आया। अच्छा जी, इसका सर ये आपने फरमाया कि ये 42 रुपीज की आपके फॉर्मूले के मुताबिक कॉस्टिंग है जी सर। मेरे पास जो डेटा अब सर ये बताइए इसकी एमआरपी क्या है सर? देखिए इसमें दो किस्म के हैं सर, जी। जेनेरिक हैं सर जी, ठीक है। जेनेरिक की सर 200 भी है, 250 भी है सर, ठीक है। इससे ज्यादा भी है, 300 भी है सर, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। 380 भी है, 320 भी है। एक विषय होगी सर, वो पुराने देखिए भाई आप मैं तो सामने तक कर दूंगा आगे। और ओरिजिनेटर जो है सर वो 505 पे है, 511 511। अब सर ये आ जाइए, देखिए आज ये बात मिनिस्टर साहब, ये बात साबित हो गई, डिपार्टमेंट खुद एग्री कर रहा है, मैं इसको चैलेंज करूं, वो बात की बात है कि ये 42 रुपए की कॉस्ट है या नहीं है। मैं इनकी भी अगर कॉस्ट मान लूं तो ये 42 रुपए वाली जिसकी कॉस्ट है उसको ये 511 रुपए, 380 रुपए, 320 रुपए, 200 समथिंग जो लिखा था सर कुछ रुपए, ये 280 रुपए है शायद, ये प्राइसेस इन्होंने दी। सर आप मुझे काइंडली ये बता दीजिए कि व्हाट वाज द रीजन कि जब आपने प्राइस दी तो आपने इनको 511 रुपए की प्राइस दी। सर पहली बात ये प्राइसेस 90s में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, आप बताइए बिल्कुल। उस वक्त ये फैक्ट है, इनके जो प्राइसेस के पैरामीटर थे उस वक्त रॉ मटेरियल गवर्नमेंट के थे सर, ये फैक्ट है। आज भी सर सिप्रोक्सिन का रॉ मटेरियल मतलब जो फैक्ट है सर वो 250 के करीब आ रहा है, वो 21 पे नहीं आ रहा, जिसपे मैंने वर्किंग की है क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन थी कि लोएस्ट प्राइस होगा। जी ठीक है, ठीक है। नहीं एक बात लेट मी क्लियर। देखिए फिर वही बात, सिप्रो मार्केट में थी नहीं 90s में सर 93 का 94 का मैं आपको सर 94 में अर्ली 90s में। चलिए 94 लिख लेते हैं। डॉक्टर साहब मैं एक गुजारिश, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा तो कि जी ये जो आपने लिखा क्या इस पर इंपोर्ट हो रहा है, दुनिया में ये रॉ मटेरियल मिल रहा है। अच्छा अब सर मेरा सीओ ड्राइव साहब से एक सवाल है कि क्या मेडिसिन जो है वो गाड़ी की तरह इस पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, जैसा कि BMW है, जैसा कि करोला है, जैसा कि सुजुकी ऑल्टो है, या कोई चाइनीज वो क्यू है? ये बताइए क्या इसमें हाँ या ना सर डिफरेंशिएट हो सकता है या नहीं हो सकता? सर इसका मतलब है मैं अगला जुमला टाइम को देखते हुए, आपका बहुत कीमती टाइम है, कि हवाई जहाज अगर वो इस काबिल नहीं है कि जो उसके उड़ने की स्पेसिफिकेशन है तो हम किस तरह 500 लोगों की जिंदगी को उसमें डाल सकते हैं। इसका मेरा मतलब ये हुआ $22 $20 में रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है और वो रॉ मटेरियल दुनिया की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इनकी इजाजत से वो आता है, उसी पर ये कॉस्ट है। अब मेरी अगला सवाल आ जाता है सर, वाकई में अगर ये कॉस्ट है तो आपने, जो मैं इनके लिए कह रहा हूं और मैं आपको कहूंगा, देखिए मेरे पास डाटा है जी, जब कहेंगे अव्वल तो मान रहे हैं तो जरूरत नहीं, वरना मैं दिखा दूंगा। सर इस फैक्ट्री का, जिस फैक्ट्री को इन्होंने ये 280 रुपए या 380 रुपए की कीमत दी हुई है, इसी फैक्ट्री ने ये रॉ मटेरियल $25 में इंपोर्ट किया, ये रॉ मटेरियल। अब ये फरमा रहे थे कि एक फैक्ट्री $250 में वही रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है। मेरी गुजारिश होगी, आप डॉक्टर साहब समझते हैं मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मैं तो MBBS नहीं कर सका, लेकिन अल्लाह ने कुछ शायद कुछ करने के लिए बिठाया यहाँ पे कि ये 250 में मंगा रहे हैं, तो ये इसको जब मेरा दुनिया का फार्मूला ये कहता है कि अब इसके लिए सर मैं एक और वजाहत कर दूं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
चीफ मिनिस्टर पहले वाले हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनको गोल गोल घुमा दिया गया। मैं नहीं घूम सका अभी तक, और शायद खुदा करे मुझे आपकी मदद की जरूरत है कि मैं ना घूमूं। सो सर, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप इस दवाई को, जिसको खुद आप मान रहे हैं कि जिसकी कॉस्ट 40 रुपए है, हालांकि आप कह रहे हैं 42 रुपए 40 पैसे। जी 40 रुपए, लेकिन मैं यही दवाई जो ये फरमा रहे हैं, मेरे पास बिल है, मैं खुद परचेज करके आया हूँ 34.5 रुपए की। मेरे पास फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन है, 18 रुपए की उसकी कॉस्ट है, 18 रुपए की, और वो 23-24 रुपए की मार्केट में होलसेल दे रहा है एक पूरी डब्बी, जिसके अंदर 10 गोलियां होती DTL है। चेक। जी DTL चेक। जी डिटेल चेक सर, सारा डेफिनेटली। मैं तो इस ब्रांड की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और चीज की बात नहीं कर रहा। जो भी है सर, आपने ये परमिशन दी हुई है, ये फैक्ट्री डेफिनेटली आज भी लाइसेंस्ड है। ये फैक्ट्री रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट कर रही है वो कर रही है जिसकी इजाजत ड्रैप देती है, और ड्रैप का रेगुलर चेक है। एफडीआई जो है वो डेफिनेटली जाता है, किताब में पूरे रिमार्क्स लिखता है, 5 साल के बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है। अब उसके बाद ये कहा जाए, आप मुझे काइंडली ये बता दीजिए, ये जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट की, मैं एग्री करता हूं, इस पर सेल प्राइस क्या होनी चाहिए? प्लीज। देखिए, जिस नई प्राइसिंग पॉलिसी में जो फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस का मैकेनिज्म दे दिया गया है, ठीक है जी, उसके लिए भी दे दिया गया है, कोर्ट पे उसके लिए दे दिया गया है। वी एग्री। ये जो प्राइसेस आप इस ब्रांड की बात कर रहे हैं, जैसे कि 90s में रॉ मटेरियल जो था ना, ये व्हाट आई रिमेंबर, ये $400 से $500 पर केजी के सर हो सकता है जी ऐसी। I agree. तो मेरा आदमी अगर आप कहें तो उसको रिविजिट किया जा सकता है कि प्राइसेस सर, why should I? हम क्यों कहें? What department is doing? Don't you think this was the responsibility of the department? आप बताइए। अभी तो सर देखें, पॉलिसी अभी रिसेंट की पॉलिसी आई है, और उसके तहत एक मैकेनिज्म दे दिया गया है कि कैसे प्राइसेस फिक्स करनी है, कैसे उसको रिविजिट करना है, कैसे उसकी इन्हांसमेंट होनी है। आप इसके ये प्राइसेस तो ऑलरेडी फिक्स हुई है बहुत पहले से 90s में। सर, मुझे एक चीज बताइए, क्या डिपार्टमेंट ने आज तक क्या रिविजिट के लिए किसी जगह पर कहा? और इस अगर आपने नहीं कहा तो फिर मेरे साथी बताएंगे कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आवाम ने 40 रुपए कॉस्ट नहीं है, आई कैन प्रूव इसकी कॉस्ट 18 रुपए है। जी सर, थैंक यू। मैंने तो आपको ही वो सर विटनेस चाहिए, थैंक यू वेरी मच। सो मेरा ये कहना है कि जो चीज 18 रुपए की कॉस्ट कर रही है, आप उसको 511, 410 और अपना 380 और 220 उसकी प्राइस कैसे देते हैं? इसको चेयरमैन साहब, मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि ये जैसे आपने बताया कि पिछले 3 साल से सबको ये चीफ जस्टिस को भी घुमा रहे हैं, शहबाज शरीफ को भी घुमा रहे हैं, तो अपन को भी घुमा रहे हैं। हमारे ठीक है, हम 3 साल बाद ही अपन ये ना समझें कि ये इन्होंने हम आप सजा के वास्ते कहते हैं कि आप हमें कोई मैकेनिज्म बताओ कि इनकी प्राइस किस तरीके से कम हो, सिस्टम कैसे ठीक हो, क्योंकि आप हमें पता है कि इधर टाइम आते हैं